Morning, students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today, I explain that how you will get questions in English annual examination. So trust yourself. You know more than you think you do. आप सबको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि आप जो सोचते हैं उस चीज़ को आप कर सकते हैं. So it's exam time. Good luck. Wish. So in this video, I tell you that how you will get questions in annual examination in English subject. बच्चा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस जो है इंग्लिश एग्ज़ाम में आएंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर ब्लूप्रिंट. इसमें मेनली जो है आपका जो इंग्लिश का पेपर है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक होगा आपका रीडिंग सेक्शन, एक होगा राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन और एक होगा आपका लिटरेचर सेक्शन. तो जो सेक्शन ए है रीडिंग, इसमें आपको 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे और वो जो 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे उसमें से एक पैसेज जो है वो पोइम से रिलेटेड होगा और उन्हीं पैसेजेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे. वो क्वेश्चंस में भी फिलअप्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकते हैं. तो जो आपका रीडिंग सेक्शन होगा उसकी ओवरऑल वेटेज कितनी है 20 मार्क्स की है. देन जो सेकंड सेक्शन है वो आपका राइटिंग और ग्रामर सेक्शन है. तो राइटिंग सेक्शन में से आपको लेटर का कंसेप्ट आएगा. अब लेटर आपका फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है, तो आपको दोनों की ही प्रिपरेशन करनी है. तो लेटर जो है वो आपको 5 मार्क्स का आएगा. जो लेटर है मे बी वो आपका फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, आपको वो सब चीज़ें बताई हुई है, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है. एक क्वेश्चन जो है आपको बायोग्राफी का आएगा. बायोग्राफी का कंसेप्ट भी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है. बायोग्राफी का मतलब होता है कि लाइक आपको किसी पर्सन के बारे में लिखना है, बट बायोग्राफी में आपको कुछ क्लूज़ भी दिए होंगे. आपको उन क्लूज़ को रीड करना है और फिर उनके बारे में लिखना है. तो बायोग्राफी का भी जो क्वेश्चन है ये टोटल जो है 5 मार्क का होगा और ये भी आपका एक ही क्वेश्चन होगा. देन एक क्वेश्चन जो है आपकी डायरी एंट्री की फॉर्म में होगा. इसमें आपको डायरी से रिलेटेड, डायरी एंट्री से रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ टॉपिक होगा, आपको उसको रीड कर कर अपनी वर्डिंग में लिखनी है. बट बच्चा ये जो आपका लेटर, बायोग्राफी और जो डायरी है, डायरी एंट्री, इसको प्लीज़ लिखने से पहले इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली पढ़िएगा. देन आपका जो राइटिंग सेक्शन में ही मर्ज हो गया हुआ है ग्रामर सेक्शन, उसमें जो है आपको जो क्वेश्चन है फिलअप्स के फॉर्म में आएगा और वो फिलअप्स के फॉर्म में मेनली कौन सा टॉपिक होगा, टेंसेस का होगा. अब वो टेंसेस की कोई भी फॉर्म हो सकती है. वो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकती है, पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकती है. तो आपको उनके रूल्स आने चाहिए और वो जो टेंसेस हैं वो मेनली आपके फिलअप्स की फॉर्म में आएंगे. इसमें आपको टोटल 5 ही फिलअप्स होंगे और उसकी वेटेज कितनी होगी, 5 मार्क्स की ही होगी. देन आपको 10 एक्टिव पैसिव होंगे. 10 एक्टिव पैसिव हैं. आपको कुछ सेंटेंसेस लिख के दे दिए गए होंगे जो आपके एक्टिव फॉर्म में होंगे. आपको उस एक्टिव को किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है. तो इसके लिए भी आपको रूल्स को गो थ्रू करना है. बच्चा ये ज़रूरी नहीं होता है कि आज सच जो है जो ग्रामर का पोर्शन और राइटिंग पोर्शन इंग्लिश में ऐसा होता है कि आपको सिर्फ उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए. तो रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं. तो आपको मेनली जो है इनके रूल्स लर्न करने हैं और प्रैक्टिस के लिए आप कई सारी वर्कशीट कर सकते हैं. इवन हमने भी आपको बहुत सारी वर्कशीट सेंड की हुई हैं, तो उनमें से बस आप प्रैक्टिस कीजिए. तो उसी तरह के आपको क्वेश्चंस आएंगे जैसे क्लास में भी असाइनमेंट्स के फॉर्म में दिए गए हैं. लाइक बायोग्राफी से रिलेटेड, डायरी एंट्री से रिलेटेड, लेटर हो गया, आपके फिलअप्स हो गए, टेंसेस के फॉर्म में हो गए, एक्टिव टू पैसिव हो गए. तो एक्टिव टू पैसिव जो है वो टोटल आपको 10 ही आएंगे. देन जो आपका थर्ड सेक्शन है वो है आपका लिटरेचर का. लिटरेचर मीन कि जो आपको इंग्लिश की बुक लगी है उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे. तो सबसे पहले जो लिटरेचर पोर्शन में से आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे वर्ड मीनिंग की फॉर्म में. आपकी बुक के पीछे जो है हर चैप्टर में वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, तो आपको उन वर्ड मीनिंग्स को लर्न करना है. आपके वो आएंगे और उन वर्ड मीनिंग्स के ही आपको वो जो जिस वर्ड का मीनिंग लिखना है उसका आपको सेंटेंस भी फ्रेम करना है. तो ये जो टोटल वेटेज है ये भी 10 मार्क्स की
होगी आपकी वर्ड मीनिंग की और फ्रेम सेंटेंसेस की। देन आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे MCQs की फॉर्म में, सेम चैप्टर से ही रिलेटेड, और इसकी टोटल वेटेज होगी 5 मार्क्स की। हाफ मार्क्स का एक MCQ होगा। देन कुछ आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, तो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको 5 करने हैं। मे बी इसमें आपको चॉइस भी हो सकती है, तो उसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं और हर एक क्वेश्चन आंसर्स 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल वेटेज इसकी 10 मार्क्स की होगी क्वेश्चन आंसर्स की। देन बच्चा एक जो है आपको क्वेश्चन आएगा RTC की फॉर्म में, जिसमें आपको कुछ लाइन दे दी गई होगी, आपको उन लाइन्स को रीड करना है और उसको वो रिलेट करना है कि वो किस चैप्टर के साथ है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। तो सी बेटा, इस तरह से आपके जो इंग्लिश के पेपर की है वो टोटल वेटेज 80 मार्क्स की बनती है। सो रीडिंग सेक्शन जो है वो आपका 20 मार्क्स का है। राइटिंग सेक्शन में देखिए आपको क्या क्या आ रहा है, लेटर, बायोग्राफी और डायरी एंट्री, तो ये टोटल आपका 15 मार्क्स का हो गया। देन ग्रामर में आपको जो है फिलअप्स आएंगे और चेंज एक्टिव टू पैसिव आएगा, तो ये भी टोटल आपके 15 मार्क्स के हो गए। सो 15 + 15 30। एंड देन लिटरेचर सेक्शन में से आपको वर्ड मीनिंग आएंगे और उन्हीं के आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, वो भी आपके 10 मार्क के होंगे। देन MCQs जो है 5 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन आंसर्स जो है ये भी आपके 10 मार्क्स के होंगे। और देन एक RTC से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये आपका 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से बच्चा आपको इंग्लिश का पेपर आएगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स रूल्स को अच्छे से पढ़िएगा। ग्रामर के राइटिंग सेक्शन में भी आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, क्योंकि आप अभी 7th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। प्लीज़ स्टूडेंट listen the video carefully. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.